शहबाज सरकार अवाम पर मजीद कहर ढाने को तैयार। पेट्रोल 300 रुपए लीटर तक ले जाने का प्लान। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मंगल से शुरू होंगे। IMF की शराइत पर मजीद टैक्स भी लगाया जाएगा। सेल्स टैक्स आयद होने के बाद पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगी। डीजल पर टैक्स लगने से नई कीमत 310 रुपए हो जाएगी। पता ही नहीं चलता क्या कर रही है हुकूमत खुद को नहीं पता चलता। IMF के सामने झुके हुए। गरीबों के साथ ज्यादती है। ये चोर है सागदार। सबसे बड़ा तो चोर यही है। चोरों को लाके बिठा दिया इन्होंने। शहबाज शरीफ साहब खुदा के लिए इस सागदार को वापस दे दो। इसने मुल्क को तबाह कर दिया। इसने डर 266 पहुंचा दिया। हम गाड़ियों से मोटरसाइकिल पे आ गए। मोटरसाइकिल पे से कल जी इंशाल्लाह साइकिल पे आएंगे। मरियम नवाज आई है, वो क्या कहती है? मैशियत खराब है, अभी थोड़ा संभल है, तुम लोग चोर हो। पेट्रोल और डीजल एक दिन में 35 रुपए फी लीटर महंगा। हुकूमत IMF के सामने ढेर हो गई। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कीमत में इजाफे का ऐलान किया। इतलाक भी फरवरी और फौरी हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे और डीजल की कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी 18 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। कीमतों में होशरबा इजाफे पर आवाम बुलबुला उठे। शहबाज दौरे हुकूमत में अब तक पेट्रोल 100 रुपए तक महंगा किया जा चुका है। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि महंगाई ने अवाम को कुचल कर रख दिया है। नाअहल हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। 200 अरब के मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आएगा। शौकत तरीन बोले कि IMF की शराइत के बाद कीमतों में मजीद इजाफा होगा। मुजम्मिल असलम कहते हैं कि 1 फरवरी से कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख जायद अल नहयान आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना के हमरा नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल करेंगे। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। तमाम हलकों में हमारे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे। आईनी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर जो तहलील असेंबलियां हैं उनके इंतखाबात करवाए जाएं। उनसे इनहराफ किया जा रहा है। इमरान खान 33 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI कोर कमेटी का फैसला। कमेटी इजलास में 4 करारदादें पेश हुई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात का पाबंद है। ताखीर के बाद आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। असद उमर ने सदर मुमलिकत के गवर्नर KP के बयान पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। गवर्नर ने कहा था कि इलेक्शन एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट ही करवाएंगे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी PTI कोर कमेटी की मजम्मत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक ही मुकदमे में 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड की नज़ीर नहीं मिलती। उम्मीद है चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे। इमरान खान से फवाद की अहलिया हिबा चौधरी की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि पूरी पार्टी फवाद के पीछे खड़ी है। जमानत के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की जाएगी। नवाज शरीफ को महंगाई का एहसास है। अल्लाह ताला और इसहाक डार पर यकीन रखो, मईशत में बेहतरी आएगी। मरियम नवाज की लाहौर पहुंचने पर आवाम को तसल्लियां। इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, मैं इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ट्रांसपोर्ट बरादरी की तरफ से, पाकिस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से इम्पोर्टेड हुकूमत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब ट्रांसपोर्टर्स की बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्टर जो हैं वो गाड़ियाँ चलाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रखते। इस महंगाई में डीजल पेट्रोल की इन कीमतों के अंदर हम ट्रांसपोर्टर्स को नहीं चला सकते। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के साइड इफेक्ट्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची जाने वाली बसों के किराए 600 बढ़ गए। लाहौर ता पेशावर किराए में 200 रुपए इजाफा। पिंडी, मुल्तान और गुजरांवाला में भी चार्जेस बढ़ा दिए गए।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।